मैं मोटा मोटा एक चीज़ बता देता हूँ आपको। मैं आयुर्वेद से हूँ, आयुर्वेद कैसे काम करता है, ठीक है। आयुर्वेद 3 चीज़ों पर टिकी होती है। एक होता है वात, एक होता है पित्त और एक होता है कफ। ये प्रकृति होती है, हर इंसान की अलग अलग होती है। इसी के बेस पर आयुर्वेद में व्यक्ति का इलाज होता है। वेब सीरीज आई है सोनाक्षी सिन्हा की, दहाड़ नाम से। तो उसमें है ना हमारे कॉलेज का पूरा सीन आया, मतलब देखिए अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो आईसीयू में है। तो प्रोफेसर 2 मिनट लगेंगे, बहुत जरूरी बात है। मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, सामने वाला बात करने की स्थिति में तो होना। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आया हूँ आज भाई अपने कॉलेज पूरे 15 दिन बाद। वैसे छुट्टियाँ चल रही है, लेकिन मेरे को कॉलेज में काम था, बुक्स वगैरह भी लेनी थी और कुछ दवाइयाँ भी लेनी थी। तो इसी चक्करों में मैं कॉलेज आ गया, ठीक है। अच्छा लगा भाई, बहुत दिनों बाद आके सुकून सा मिला, अच्छा सा लगा कि क्या हुआ। एक और पर्सन है, उसको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि उसने मना किया है। वो घर वालों को बोल के आया है कि मैं कहीं और हूँ, लेकिन वो कॉलेज आ गया मेरे साथ। तो अभी तो भाई मैं वॉशरूम जाऊँगा, अपनी हालत शकल सही करूँगा, क्योंकि बस में हालत ख़राब हो चुकी थी। तो वॉशरूम में भाई हालत सही कर ली मैंने अपनी, बाल वाल सही कर लिए, पसीना वगैरह आ रहा था वो सही कर लिया। और भाई एग्ज़ाम चल रहे हैं, मतलब वो क्लास के बच्चों की हमारी छुट्टियां हो रखी है, छुट्टियों के बाद फिर हमारे एग्ज़ाम शुरू होंगे। दिख रहे हैं कमरों में, कमरे बंद है, इन्हीं में एग्ज़ाम चल रहे हैं। अपन अब जिस काम से आए हैं वो काम करने चलते हैं। पहले चलेंगे हॉस्पिटल, उसके बाद चलेंगे लाइब्रेरी बुक्स लेने, ठीक है। हॉस्पिटल जाके दवाइयाँ लेनी है अपने को, है ना। और मैं क्या कुछ खा पी के नहीं आया, तो मैं और जो मेरे साथ आया है वो खाना खाएंगे साथ में। क्योंकि मेन बात ये कि लोग क्या उसका घर वाले देखते हैं, और वो घर पे बोल के आया है कि भाई मैं दूसरे कॉलेज को, क्यों दूसरे कॉलेज भी जाता है। तो चलते हैं अपन सीधा हॉस्पिटल। भाई काफ़ी दिन तो क्या 15 दिन बाद कॉलेज को देख रहा हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन धूप भाई साहब खतरनाक धूप। और ये जो बच्चे दिख रहे हैं हमारी इंटर्न के और बड़ी क्लासों के हैं, जो इनका अभी छुट्टियाँ नहीं हुई, हमारी हो गई। हमारी इसलिए हुई है क्योंकि एग्ज़ाम बाद हमारी छुट्टियों बाद सीधे एग्ज़ाम लगेंगे हमारे। और ये अपना देश का झंडा, अपने देश की शान लहराता हुआ मस्त लग रहा है भाई साहब। और अपन चलते हैं सीधा इधर से हॉस्पिटल। यह है हमारा हॉस्पिटल। और ले ली मैंने दवाइयाँ, नॉर्मल दवाई चाहिए थी। ये है हरित की और आंवला, ठीक है। ये किसी ने मंगाया था मेरे को पड़ोस में, तो कॉलेज आया हूँ तो भाई ले ली। और अब चलते हैं लाइब्रेरी कॉलेज के अंदर थोड़ी देर, या तो पहले खाना खाते हैं फिर चलेंगे लाइब्रेरी। तो भाई टाइम हो चुका है 1, और हमने खाया अभी खाना। हमने मतलब मैंने और जो मेरे साथ आया उसने, और वो गए हमारी लाइब्रेरी इधर की साइड, ठीक है। वो आ जाए यहाँ से तो हो चुका मैं फ्री एकदम। दवाई ले ली है, बुक्स ले ली। अब मेरे को यहाँ से जाना है बैंक, उसी का वेट कर रहा हूँ। वो अंदर से आए तो साथ में चलेगा, वो उसके दूसरे कॉलेज रुकेगा वो, और वहाँ से मैं आगे अपने जो बैंक है वहाँ जाऊँगा। भाई साहब बैंक जाना, आगे हो जा तू, है ना। बैंक जाना भाई मैंने कर दिया कैंसिल, क्योंकि धूप इतनी पड़ रही, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं बस से उतर कर बैंक जाऊँ, फिर वहाँ से पैदल चलूँ, फिर वहाँ से पैदल वापस आके वापस बस में बैठ कर घर जाऊँ। तो मेरी हिम्मत नहीं है गर्मी में जाने की, मैं सीधा ही घर जाऊँगा। तो चलते हैं बस स्टॉप पर, बस पकड़ते हैं और सीधा घर चलते हैं। भाई गर्मी इतनी, और जबकि रात को भाई बारिश आई थी खतरनाक वाली, उसके हिसाब से ठंड पड़नी चाहिए थी। और यहाँ पे भाई हमारे कालन मान जी का मंदिर, उनके आशीर्वाद ले लेता हूँ अंदर जाके। तो भाई फाइनली घर पे आके इतना सुकून मिलता है जिसकी हद नहीं होती भाई, हद नहीं होती। इतनी गर्मी, जबकि रात को इतनी बारिश हुई थी, उसके बाद भी इतनी गर्मी, हालत ख़राब। बैंक जाने का प्लान था, लेकिन भाई कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी वहाँ बैंक जाऊँ, फिर वहाँ से धक्के खा के फिर घर पे आऊँ। इससे अच्छा सही टाइम पे घर आ गया, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। हाँ, इसके अलावा मैं कॉलेज गया था ना, तो एक वेब सीरीज़ आई है सोनाक्षी सिन्हा की, दहाड़ नाम से। तो उसमें है ना हमारे कॉलेज का पूरा सीन आया, मतलब जो हमारे कॉलेज कैंपस है ना, हॉस्पिटल है, कॉलेज कैंपस है, उसको पूरा दिखाया गया। जो हमारे कॉलेज कैंपस है उसको उस वेब सीरीज़ के अंदर वो हॉस्पिटल बनाया गया है। तो वो किसी केस के लिए उसमें आती है, वो क्लिप डालूंगा, देख लेना अच्छे से।
देखिए कुछ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो आईसीयू में है। तो डॉक्टर साहब मूवमेंट लगी है, बहुत जरूरी बात है। मैं कब मना कर रहा हूँ, सामने वाला बात करने की स्थिति में तो होना चाहिए। क्या हुआ उसे? सुसाइड अटेम्प्ट था। कब तक बात कर सकती है? अभी वो पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं आई है, 2-4 दिन रुकिए। सागर सैनी SIL घाटी मंडावा पुलिस, अब 2 मिनट बात हो सकती है? ठीक है, अभी तो अपन करते हैं थोड़ा रेस्ट, उसके बाद बाहर जाना है कुछ काम से, वो देखते हैं। रेस्ट करने के बाद भाई अब करते हैं पढ़ना शुरू, क्योंकि आज एक भी शब्द नहीं पढ़ा, क्योंकि आज कॉलेज गए थे। कॉलेज के बाद अपने को कहीं और भी जाना, तो वहाँ तो धूप के कारण नहीं जा पाए। ठीक है, तो भाई आज का जो कोटा है वो पूरा करते हैं। 2-3 जैसे टाइम क्या हो रहा है अभी, टाइम हो चुके हैं 4:11। डेली अगर छुट्टियां चल रही थी भाई, डेली में इस टाइम तक 2 या 3 चैप्टर नहीं, टॉपिक में कंप्लीट, टॉपिक है वो चैप्टर, एक टॉपिक है हमारा, एक चैप्टर होता है भाई साहब। तो ये बोल सकते हो कि दो टॉपिक तो मैं कंप्लीट कर ही लेता हूँ इस टाइम तक, बट आज नहीं हो पाया। तो भाई आज का कोटा करते हैं पूरा। ठीक है, पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने के बाद देखेंगे। और कॉलेज जाने के बाद एक चीज़ और पता चल गई अपने को कि एग्ज़ाम 1.5 महीने बाद ही, मतलब जुलाई के अंदर है। आज है 15 मई, 15 दिन ये, अगले महीना जून, तो उसके 30 दिन वो, तो 1.5 महीने के समथिंग बच रहा है। तो चलो बढ़िया है, टेंशन होगी तभी पढ़ पाऊँगा। बाकी तो मैं देख रहा था भाई अक्टूबर या नवंबर में लगेंगे एग्ज़ाम, मेरे को ये थे, क्योंकि हमारे जो सीनियर है उनके अक्टूबर या नवंबर, मतलब अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्टिंग में तब लगते थे। तो मैं भी उसी भरोसे बैठा था, लेकिन आज भाई क्लास के 1-2 बच्चे मिले थे, उन्होंने बताया, जो मैं हमारे सीनियर है उन्होंने बताया कि भाई हो सकता है कि जुलाई में हो जाए तुम्हारे एग्ज़ाम। तो भाई अपन अपनी तैयारी तो पूरी रखते हैं और अब भी पढ़ना शुरू करते हैं भाई। हाँ, तो आज मैं पढ़ूँगा मानसिक रोग विज्ञान, दिख रहा है, मानसिक रोग विज्ञान मतलब मानसिक व्याधि, हम इसको मानसिक व्याधि बोलते हैं। मैं मोटा मोटा एक चीज़ बता देता हूँ आपको, मैं आयुर्वेद से हूँ, आयुर्वेद कैसे काम करता है। ठीक है, आयुर्वेद 3 चीज़ों पर टिकी होती है, एक होता है वात, एक होता है पित्त और एक होता है कफ। ये प्रकृति होती है, हर इंसान की अलग अलग होती है, इसी के बेस पर आयुर्वेद में व्यक्ति का इलाज होता है। ठीक है ना, ये ठीक है। और मनुष्य के अंदर, मतलब जो इंसान है अपन, उसमें 2 तरीके की बीमारियाँ होती है, एक होती है शारीरिक और एक होती है मानसिक। शारीरिक में आती है वात पित्त कफ, जो कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, और मानसिक में आती है सात सत रज और तम। सत्व वैसे तो गुण मानते हैं उसको, बीमारी नहीं मानते, गुण होता है एक वो, रज तम होती है बीमारी। ठीक है, शारीरिक में क्या आता है, शारीरिक जो बीमारियां होती है जिसमें ये आँख में प्रॉब्लम, नाक, खांसी, जुकाम, फीवर, एक्सीडेंट केस वगैरह, ब्लडिंग आना, है ना, आँख के रोग, नाक के रोग, कान के रोग, पेट के रोग, हृदय मतलब दिल, जो हार्ट वार्ट है अपने, उनके रोग। ठीक है, जो जिसको अपन देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो तो शारीरिक रोग में आते हैं। अब होते हैं मानसिक रोग, ये रोग दिखते नहीं है लेकिन होते हैं ये। अब ये किससे रिलेटेड होते हैं, एक तरीके से समझ सकते हो, मन होता है ना, मन अपना दुखी होगा, डिप्रेशन समझ लो, टेंशन समझ लो, है ना, जो मानसिक रोग होते हैं उनमें आते हैं। अब आयुर्वेद का मोटा मोटा आपको बता देगा कैसे काम करता है। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही। अभी जो मेरे टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि आज एक भी वर्ड नहीं पढ़ा, वो आपको पता ही है क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मानसिक रोग है, इसके जो है टॉपिक वो कंप्लीट करूँगा। हाँ, एक टॉपिक है, मतलब एक टॉपिक का मतलब ये समझ लो चैप्टर। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं होते, छोटे होते हैं, आयुर्वेद है वैसे तो बहुत है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य का आकलन, क्योंकि मानसिक रोग है, इसमें जो ये क्या है, ये रोग दिखते नहीं है, सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, मन उदास होता है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है, वो सब। ठीक है, तो एक तो मैं पढ़ूंगा मानसिक स्वास्थ्य का आकलन, इसके बाद पढ़ूंगा मानसिक रोगों के बारे में गलत धारणाएं। दिखे तो पढ़ लेना भाई, ये एक तो ये वाला और एक इसके जस्ट ये नीचे वाला दिख गया। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ, पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं इनको।
टॉपिक कंप्लीट करते हैं अपन अभी तो अपन, क्योंकि शाम को फिर पछतावा रहेगा कि आज तो कुछ ही नहीं किया अपन ने। जैसे कि डेली शाम को भाई मन में आता ही आता है, और आजकल तो भाई टेंशन और रहने लग गई, पता नहीं किस बात की लेकिन रहती है। तो अपन थोड़ा कवर कर लेते हैं, एग्ज़ाम है भाई 1.5 महीने बाद, करते हैं पढ़ाई। तो फाइनली भाई पढ़ के हो चुका अपना, जितने टॉपिक सोचे थे वो सारे कंप्लीट हो गए। और इसी के साथ टाइम हो चला है 6:28। कितने मिनट? 28 मिनट। 4 बजे स्टार्ट किया था, 2.5 घंटे टिक के पढ़ लिए। अब थोड़ा यार पता नहीं क्यों सर दर्द करने लग गया, क्योंकि यार पूरे दिन भर इधर से उधर भागा दौड़े, ऊपर से गर्मी इतनी जिसकी हद नहीं है। ठीक है, तो अपन चलते थोड़ी देर बाहर, माइंड फ्रेश करके आते हैं, दोस्तों से मिल के आते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, उसके बाद फिर वापस घर आते हैं। One eternity later. दोस्तों से थोड़ी हंसी मजाक कर कर कुछ खा पी कर अब सीधा मैं घर की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, आज भाई सुबह से ही मेरे को ना सब ज्ञान दे रहे कि तेरे यूट्यूब चैनल पर तू ये कर, तेरे यूट्यूब चैनल पर तू वो कर, जब जाके ग्रो होगा। बताओ यार, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो होगा भाई, मेहनत करते जाऊँगा मैं तो ऐसे ही। तो अब भाई सीधा मैं जाऊंगा घर पर और करते हैं ब्लॉग का एंड। तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना जाते जाते, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगले ब्लॉग में।